कहीं जीत की जय जयकार है तो कहीं हार की हाहाकार है। आइए मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा के अंदर, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए गौरव भाटिया का, बीजेपी के प्रवक्ता नेता, अजय उपाध्याय का, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं, नेता हैं आपके, दिल्ली सरकार के पूर्व लॉ मिनिस्टर हैं, उनका अभिनंदन है, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, शादाब चौहान हैं हमारे साथ, नेता एआईएमआईएम के, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ सभी का अभिनंदन है। और अब आज की बहस का मुद्दा क्या है, आज की बहस का एजेंडा क्या है? बिहार से कर्नाटक तक कांग्रेस में सिर फटौल, कांग्रेस की कमजोर कड़ी है, कांग्रेस ही कमजोर कड़ी है, इंडिया गठबंधन खत्म होने की कगार पर है जैसा बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि खुद ही बात उन्हीं के नेता कर रहे हैं। ऐसी विपक्षी नेताओं की महत्वाकांक्षा उन पर ही भारी पड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने कैसे लड़ेंगे और खड़े होंगे। और एनडीए में मोदी सर्वमान्य नेता है, इंडिया गठबंधन पर राहुल गांधी पर एक बड़ा सवाल है। आइए इसी एजेंडे के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, सरकारें बन गई। मैं सीधे तौर पर मुद्दे की अब बात करता हूं। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कमजोर होना, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप कांग्रेस को मजबूत करिए, लेकिन इस देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। आपकी राय इस विषय पर, क्या विपक्ष मजबूत नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप सबसे ज्यादा विपक्ष में ही रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी है। और अगर एक लाइन में कहूं तो सार क्या है? सार ये है, राहुल गांधी ने हर जगह फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा इनकी सहायता। और ये मैं ऐसे ही नहीं कहता, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं जी, 95 चुनाव हराए हैं इस अपरिपक्व बालक में, और ये वो बालक है जिसको ये कहते हैं युवा नेता, लेकिन जनता जानती है 5 साल बाद इनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी, 60 के हो जाएंगे, 55 साल के हैं। और आंकड़ों पे बात करूंगा, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, आज कांग्रेस पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी से ज्यादा सक्षम है, बेहतर है, रोशनी दे सकते हैं सूर्य की तरह। कांग्रेस में आपको रोशनी दिखाई दे रही है? कांग्रेस में आपको काबिलियत दिखाई दे रही है? मैं बताता हूं, अगर आप बोलने दें। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे ही कोई चमकना शुरू करता है तो सारे कांग्रेस के चाटुकार लग जाते हैं कंबल लेके, इस दिए को बुझा दो, ये रोशनी दे रहा है राहुल गांधी से ज्यादा, और इसीलिए ये हालत है। अब आप आंकड़ा सुनिए, कहां से कहां आ गए। मेरे साथी कह रहे थे ये मिडास नहीं उदास टच है। देखिए, भस्मासुर है, जिसको छूते हैं उसको खत्म कर देते हैं। 30 सेकंड और। जितने अंडे राहुल गांधी लाए हैं, इतना तो ऑमलेट की दुकान में अंडे नहीं बनाता ऑमलेट वाला। दिल्ली में 70 सीटों में अंडा, पश्चिम बंगाल में 2094 में अंडा, आंध्र प्रदेश में 175 सीटों में अंडा, सिक्किम में 40 में अंडा, 0, मेघालय में 60 में अंडा, नागालैंड में 60 में अंडा। मतलब कुल सीटें हुई अमीर जी 699, कांग्रेस के आया अंडा। अब आप बताइए, ये भस्मासुर ना कहे तो क्या ठीक कहें? है, ओके ओके। ये देखिए, एक तो विपक्ष जो है, मतलब आपके ओपोनेंट है भारतीय जनता पार्टी, तो वो उदास टच भी बोलेगी। उदास टच पर आपको क्या कहना है? वो कहते हैं मिडास टच नहीं है, राहुल गांधी का उदास टच है, और जैसे ही राहुल गांधी का टच आता है वैसे ही गड़बड़ घोटाला हो जाता है। और अब तो आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, राशिद अलवी आपकी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस की दयनीय स्थिति है। अनइंटरप्टेड जितना समय जी जी जी, 1.25 मिनट बोलिए। पहली बात, भाई साहब ने अंडे की बात की है, वाकई केरल इस देश का है और भाजपा तो मंगल ग्रह का भी पार्टी है। केरल में कितना है, जरा कितना अंडा है, जरा जोड़ लेंगे। केरल साउथ है, तमिलनाडु बगल में है, उसमें कितनी सीट है उसको भी जरा जोड़ लेंगे। ये सिक्किम की बात इन्होंने की, इसलिए कर रहा हूँ, सिक्किम में तो इनकी सरकार है और वहाँ भी अंडा है। और पंजाब, चारों देश के चारों कोने की बात मैंने कर दी, इसलिए इतराइए नहीं। ये देश की जनता, ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है। कभी हमको भी 70 सालों तक जो आप कहते हैं, हमें भी आशीर्वाद दी थी। आप 11 साल में क्यों अहंकार में इतरा रहे हैं? जनता मालिक है, ठीक है, आज आपको चुन रही है, कल किसी और को चुनेगी। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बात रखी कि भाई अलग अलग राज्यों की आपने भी एक अच्छा एजेंडा लिया, या अच्छा एजेंडा आप चला रहे हैं, एकदम चलाना चाहिए आपको।
एजेंडा चलाना भी जरूरी है। जहां यंत्र तंत्र षड्यंत्र से सरकार चलाई जा रही हो, जहां मशीन और मशीनरी का दुरुपयोग करके देश की मीडिया भी उसके साथ हो और इस तरह से उदार लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं हो, जिस तरह से लगातार देश के अलग अलग चुनाव आयोग से लेकर सभी संस्थाएं चुनाव के ऐन वक्त मुख्य दर्शक बन जाती है, 10,000 रुपये चुनाव के बीच एक दिन पहले दिए जा रहे हो सरकारी फंड का दुरुपयोग करके, उसके बाद भी लोकतंत्र पर प्रश्न सवाल जो है सत्ता पक्ष से न पूछा जा रहा हो, विपक्ष से पूछा जा रहा हो, तो निश्चित तौर पे दिक्कतें तो होंगी। बस लास्ट जी भाई साहब ने बड़ी परिपक्वता की बात की है। मैं तो नहीं कहता कि ये कितना परिपक्व, इनके नेता कितने परिपक्व, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कौन कितना परिपक्व है। दूसरी बात इन्होंने कही वृद्धावस्था की, तो भाई हम तो नहीं ऐसा कुछ कहते, हमारे लिए वो भी बहुत मान्य है। समझ गए होंगे किसकी बात मैं कर रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हैं? 75 प्लस है ना, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूं। हम अपने बुजुर्गों का, हम अपने बुजुर्गों का भी सम्मान करते हैं। ओके, पर ये व्यंग करने से पहले जरूर अपने भी गिरवा में, ठीक है, 2 मिनट लगभग आप बोले। आपके यहाँ नेता ओके, लंबा हो रहा है। आपने बोला आपने कांग्रेस की दयनीय स्थिति है, राशिद अल्वी पे कुछ नहीं बोले, आपने बोला ये एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, यही बोला गया। एक सेकंड, राशिद अल्वी कहते हैं कांग्रेस का हाल दयनीय हो गया है, कांग्रेस की हालात के लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है, सीधे तौर पर प्रियंका संभाले संगठन की जिम्मेदारी। अब मुमताज पटेल कहती है अब समय आ गया है कि अपने भीतर झांके और अवलोकन और आत्मचिंतन करें। सिर्फ टॉवल टिकट से पहले हो रहा था, रिजल्ट्स के बाद हो रहा है। बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक में गोली चलने तक की बात आई है और वहां पर क्या गाली गलौच हुआ है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इन सबका भी जवाब दीजिएगा। यह एजेंडा कौन चला रहा है? अलायंस के साथ तेजस्वी यादव को घोषित नहीं करा, उद्धव ठाकरे को घोषित नहीं करा, यह सब कुछ हुआ। ओके, हाँ 30 सेकंड दे दीजिए। पहली बात की जिन नेताओं ने जो भी बात रखी है, वाकई उनके बात को मैं सिर माथे पर रखता हूं। पार्टी का आंतरिक मामला है और आंतरिक तौर पे जरूर उसमें सुधार होना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम मतभेद वाले हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और लोकतंत्र में पार्टियों के अंदर यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बात करने की हिम्मत कोई रखता है तो बड़ी बात है। आप देखिए ना, 2.5 लोगों की सरकार अब तो 2 लोगों की चल रही है। ये 2 लोगों में वसुंधरा जी कहाँ हैं? यूपी में बाबा बनाम मौर्य जी का क्या हाल है? सिद्धारमैया गुट का क्या हाल है? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बनाम, अरे रमन सिंह मंत्री हैं, क्या बोल रहे हैं? कह रहे सिद्धारमैया जी का क्या हाल है? अरे आपके मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं। रमन सिंह बताइए, ये हालत है, इसीलिए कांग्रेस के 0 आते। अरे हो जाता है, कोई बात सुनिए। रमन सिंह, हो गया नाम क्या है? अरे रमन सिंह का क्या है? रमन सिंह स्पीकर है। अभी आपने सही बोला, सिद्धारमैया की बात कर दी आपने। देखिए सिद्धारमैया और डीके में झगड़ा चल रहा है। ओके, ठीक है। हाँ, देखिए सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा ये जो इनकी अवस्था है ना, जिसमें आत्मचिंतन नहीं करेंगे, मोदी जी को गाली दो, बीजेपी का क्या हाल है, अरे धन्यवाद भैया, ऐसे ही रखना। 20-25 साल अभी कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं आने वाली है। और मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, कह रहे थे जो वृद्ध हैं 75 प्लस है, उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का ऑपरेशन सिंदूर से पहले सर तन से जुदा करके एक ट्वीट किया और बाद में डिलीट किया। इतना सम्मान करते हैं ये वृद्ध लोगों का कि सर तन से जुदा कर देते हैं। चौकीदार चोर है बोला, जनता को नहीं पसंद आया, ऐसा सबक सिखाया। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने, इनकी हालत तो ये हो गई कि ये जाए इटली जाए, थाईलैंड जाए, कोलंबिया जाए, कहीं जाने लायक नहीं बचे। और उसके बाद मैं एक बात कहूंगा, देखिए अब भाजपा की बात कर लेते हैं। 62 ईयर्स, 62 साल में पहली बार ऐसा हुआ, लगातार 3 बार जनता ने किसी को आशीर्वाद दिया। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है और गर्व है हमें उस पर। 7 बार लगातार गुजरात जितवाया है, 3 बार लगातार हरियाणा जितवाया है, 3 बार लगातार गोवा जितवाया है। और एक बात और कह दूं, 38 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा आई। योगी आदित्यनाथ जी को आपने जितवाया है। और ये क्यों संभव है? ये इसलिए संभव है कि हम लोग किसी उपनाम के सहारे नहीं हैं। 18 और 20-20 घंटे काम करते हैं जनता के लिए। कोविड की महामारी आती है तो मोदी जी सुनिश्चित करते हैं हर भारतीय को टीका लगे मुफ्त में, चाहे वो गौरव, एक आरोप है कि कल की जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उदास टच और मिडास टच की बात की गई, जिसमें और भी बातें की गई, कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि वो हल्का और ओछापन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।
ओछी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी भारतीय जनता चलिए, पार्टी सब बात छोड़ के एक बात कहूंगा, सच्चाई कड़वी लगती है क्योंकि चाटुकारों की फौज है, लेकिन बात करते हैं इनके ही साथियों की। क्या सामना में ये नहीं निकला कि इनकी जो पार्टी है कांग्रेस और राहुल गांधी, उसमें क्षमता नहीं है? उद्धव ठाकरे क्या इनको लीडर मान रहे हैं? रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के लीडर है, यहां पे फराज भाई है, उन्होंने कहा राहुल गांधी के नहीं अखिलेश यादव को लीड करना चाहिए। ममता बनर्जी के शब्द है राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, उनमें क्षमता नहीं आगे बढ़े। शरद पवार अमीश भाई क्या कहते हैं? कहते हैं कभी हवेली होती थी कांग्रेस, आज खंडर बन गई है, बंजर है। अब ये शरद पवार कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। तो इसलिए इतना ही कहूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है राहुल गांधी अगले 20-30 साल रहे, जैसा नेहरू जी कह के गए थे। नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा नाती आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। ओके मैं फराज किदवई की बात करता हूं। आपने बोला फराज किदवई की बात करता हूं। फराज किदवई, फराज किदवई, हाँ एक सेकंड, फराज किदवई एक बार पहली बारी बोल रहे हैं, आप फिर आते आना उसके बारे में। फराज किदवई, सीधा सीधा सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कांग्रेस का टच आपको परेशान कर रहा है? और जिस तरह से लगातार अब बातें निकल के सामने आ रही है, व्हाट यू बीजेपी से अगर आपको लड़नी है तो कैसे लड़ेंगे ऐसे? नहीं देखिए अमीश जी, जहां तक रही बात कांग्रेस की, तो मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, ये सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है वो सच में आप मानते हैं बहुत मेहनत हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये मेहनत का नतीजा है बिहार में। बता रहा हूं, सुनिए अरे सुनिए सर, सुनिए। तो मेहनत का नतीजा लोकसभा में उत्तर प्रदेश में भी आया था। लेकिन क्या है कि कभी कभी कांग्रेस जो है, इनकी जो लोकल लीडरशिप है, वो लोकल लीडरशिप जो है वो इनके राष्ट्रीय नेतृत्व की जो मेहनत होती है उस पर कभी कभी पानी फेर देती है, जिसपे एक बहुत ही सीरियस अलाय होने के नाते मेरा एक सजेशन ये है कि इसको देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमरान मसूद साहब का भी एक बयान आया, बहुत मीडिया में चला, तो मैं तो आपके माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी से बोलना चाहूंगा कि इन नेताओं की जबान पर थोड़ी सी कंट्रोल करवाएं, क्योंकि इससे जनता में हमारा नुकसान होता है। बहुत इमरान मसूद साहब की बातें हुई, बहुत हमसे भी बहुत सारे टेलीफोन आए, उन्होंने पूछा कि आपकी क्या राय है। तो मुझे एक शेर याद आ गया बस, कि जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहां तंग नजर की गुजर नहीं, यहां अहले ज़र्फ का काम है। और कोई मस्त है कोई तिश्न लब तो किसी के हाथ में जाम है, मगर इस पे कोई करे तो क्या, ये तो मैं कदे का निजाम है। अच्छा, मतलब पी के बहक गए हैं। तो क्या है, एक पीके बिहार में बहक गए। सुनिए सर, एक पीके यहां बहक गए। सुनिए सर, तो इस निजाम को बदलना पड़ेगा। एज अ फ्रेंड में बोल रहा हूं। दूसरी बात, दो बातें यहां पर की गई, एक गौरव जी ने की और एक आपने की। एक फ्रेंड, आपने फ्रेंडशिप की बात करी, तो एक और, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। एक बहुत पुरानी ऐड है शिवसेना उद्धव ठाकरे के, भाई प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि कांग्रेस के साथ स्थिति यह है कि वो भंडारा खाने के लिए गए, उनके ही जुबान है, ये मेरे शब्द नहीं है, उनकी जुबान है कि कांग्रेस के नेता भंडारा खाने के लिए गए तो अंदर भंडारा खत्म था और बाहर चप्पल चोरी हो गई थी। ये उनका बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप बताइए, क्या वाकई यही परिस्थिति है? क्या वो भी ट्रू फ्रेंड है, आप भी ट्रू फ्रेंड है, आपकी रिलेशनशिप है या सिचुएशनशिप है? बताइए। उस असली शिवसेना की बात कर रहे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, और बाला साहेब से जो इतनी पुरानी दोस्ती थी, उस दोस्ती का सिला भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जी। लेकिन अब ठीक है, एक जब अलायंस होता है, अलाय पार्टनर जब कुछ कहते हैं तो उसकी बात को तवज्जो देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अभी आपने एक बात की और गौरव जी ने बात की, आपने कहा कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। तो विपक्ष को, ये जो सम्मानित जनता बैठी है, जिस जगह बैठी है वहां पर मजबूत करके विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को, इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी इस सम्मानित जनता ने बनाया है। तो जब तक ये सम्मानित जनता यहां पर बैठी है, बाबा साहब का संविधान है, पक्ष भी रहेगा विपक्ष भी रहेगा, मैं ऐसा मानता हूं। ओके। दूसरी बात, जी बिल्कुल। अब आपने बोलिए, लंबा बोल लिया। गौरव भाटिया जवाब क्विक रिप्लाई, देन सोमनाथ भारती एंड शदाब चौहान। ओके। देखिए, इन्होंने एक शेर सुनाया और इन लोगों की परिस्थिति पे एक और शेर है, बिल्कुल फिट बैठता है, इसलिए सुना देता हूं। ये कहते हैं इनसे, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। FOOL, फूल कौन है आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से केवल इतना ही कहूंगा, ये तो इनका दिल है, किसके लिए इलू इलू करे, इस पे हमारा जोर नहीं चलता है। लेकिन क्या कहा था,
मुझे याद है कमलनाथ ने कहा ये अखिलेश क्यों हैं, क्यों आते हैं मध्य प्रदेश, तो अखिलेश जी ने कहा था ये बड़ी चालू पार्टी है कांग्रेस, इससे बच के रहना। अब क्यों नहीं बच के रह रहे ये हमें नहीं पता है, हो सकता है इश्क हो गया हो, प्यार हो गया हो, आपने कहा एक फ्रेंड जरूरी है तो जरूरी वाले हो, क्या पता। लेकिन एक बात समझिए, समाजवादी पार्टी को यह समझना होगा, अखिलेश यादव जी को गद्दी मिली, विरासत में मिली, उपनाम की वजह से मिली, और उनका रिपोर्ट कार्ड 2017 में लिखा गया और जनता ने फेल कर दिया, दोबारा नहीं आए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी 2022 में जब उनका रिपोर्ट कार्ड लिखा गया तो जनता ने पास कर दिया, दोबारा मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मेहनत करी थी। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है, ये बात पक्की है। 30 सेकंड। आदरणीय अखिलेश यादव जी का पहला रिपोर्ट कार्ड लिखा गया 2012 में, और 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। दूसरी बात, अभी गौरव भाई ने बोला, सिंह जी जिंदा थे, हाँ तो ठीक है, अरे तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं बनी थी। अच्छा, अरे अखिलेश यादव जी प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम, क्या बात कर रहे हैं? और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? चुनाव कहाँ हो रहे थे? चुनाव कहाँ हो रहे थे? चुनाव कहाँ हो रहे थे ये बताइए। देखिए यही बात है, कहाँ हो रहे थे? मुलायम सिंह जी को भूल गए, वो स्वर्ग गए, ये भूल गए, कह रहे नहीं उनसे कोई मतलब अरे नहीं। नेताजी को तो आप भी भूल गए, छोड़िए गौरव भाई, गौरव भाई छोड़िए, नेताजी को आप भी भूल गए, उनके आशीर्वाद से नेताजी को भी आप नेताजी को तो आप भी भूल गए। आप देखिए, अब ज्यादा मुद्दा खुलवाइए मेरा। अरे साहब 2024 में उत्तर प्रदेश में आप कहां थे और कहां आ गए बताइए? कितनी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की? 64 सीटें थी इनकी, 64 से 33 पर लाए। कौन लाया? अखिलेश यादव जी लाए। क्यों राहुल गांधी जी का उसमें असर नहीं था? राहुल गांधी पीएम का चेहरा थे, इमरान मसूद कहते हैं राहुल गांधी ना होते तो वो 33 भी नहीं आती, वो 33 भी नहीं आती। अगर नहीं, इस पे जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी की वजह से नहीं आई वो सीटें, क्योंकि कांग्रेस का मानना है, इमरान मसूद तो कांग्रेस यूपी में कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता है, उनका मानना है कि राहुल गांधी की वजह से और प्रियंका गांधी की वजह से वो सीटें आई। मसूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता है, सब ये उन्होंने घोषित कर दिया क्या? और कौन है बताइए आप मुझे, कौन है? जब कांग्रेस अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ी थी तो विद फुल हम्बलनेस में बोल रहा हूं, तो 2 सीटें आई थी, और जब सपा के साथ लड़ी तो 6 पार्लियामेंट की सीटें आ गईं। सहयोग दोनों का रहा, लेकिन प्लीज ये ना कहिए कि हमारी अमीर भाई एक सेकंड इसका काउंटर